गलत समय चंडी पाठ कर रही है, गलत लाइन बोल रही है, चंडी पाठ उसको मालूम ही नहीं। इस वक्त हमारे साथ पश्चिम बंगाल की बोलपुर विधानसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी अनिर्बान गांगुली जी जुड़ चुके हैं। अनिर्बान जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। बेटी ऑनलाइन पे पहला सवाल, जिस तरीके से ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार चल रहा है, वो लगातार हिंदू मुस्लिम को लेकर के बात कर रही हैं। कभी वो चंडी पाठ करती हैं, कभी वो कहती हैं कि मुस्लिमों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। क्या लगता है आपको, किस तरीके की राय देती है? नहीं, वो मेरा जो प्रश्न है वो विश्वास किसको करती है। मुसलमानों को कहते हैं कि आप अपना वोट बांटिए मत, यानी उनको लग रहा है कि मुसलमान अब अपने हिसाब से वोट देंगे, कि वो किसी वोट बैंक का शिकार नहीं होना चाहते हैं, किसी तुष्टीकरण का शिकार या राजनीति में उनका कोई रुचि अब रहा नहीं। इसलिए वो जो लोग उनका विकास करेंगे, उनके समर्थन में आने वाले दिनों में नीति सारे इम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे लग रहा है कि मुसलमान लघु अल्पसंख्यक जो है, अपने संप्रदाय जो है यहाँ भारत में, उनको और विशेष करके पश्चिम बंगाल में, उनको अभी समझ में आ गया कि 10 साल उनके साथ खिलवाड़ हुआ और उनको सिर्फ वोट बैंक के नाते इस्तेमाल किया गया। उनको अभी भरोसा आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, पहले भी था और अभी भरोसा और भी सुदृढ़ हो रहा है। तो इसलिए ममता बनर्जी पहले स्पष्टीकरण करे कि वो किसको विश्वास करती है। और चंडी पाठ, वो जो आपने कहा, वो तो सारा गलत ही उच्चारण कर रही है, गलत समय चंडी पाठ कर रही है, गलत लाइन बोल रही है, चंडी पाठ उसको मालूम ही नहीं। जी, अच्छा, इसके अलावा अभी जब हम ग्राउंड पे थे तो बहुत सारे मुस्लिमों के मन में, हालांकि हमें बीजेपी को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला, लेकिन फिर भी कुछ एक मुस्लिम ऐसे भी मिले जिनको बीजेपी पर भरोसा नहीं है, वो अलग अलग तरीके के दावे करते हैं। आप बीजेपी की तरफ से उन मुस्लिमों से उनको क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो सारे अल्पसंख्यक हैं, कि आप एक मौका दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कह दिया है कि तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, विकास सबका होगा। वो खुद अपने अतीत में झांक के देखें कि उनके लिए किसने क्या विकास किया। ये वाम फ्रंट, जो लेफ्ट फ्रंट के टाइम पे किसने क्या किया, तृणमूल कांग्रेस के टाइम पे भी किसने क्या किया। तो इसलिए हम कह रहे हैं, और आप नरेंद्र मोदी जी के पिछले 7 साल का रिकॉर्ड देखिए। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि भाई ये अल्पसंख्यक गांव है तो यहाँ बिजली नहीं पहुँचाएंगे, वो अल्पसंख्यक मोहल्ला है तो वहाँ हम उज्ज्वला नहीं पहुँचाएंगे, या अल्पसंख्यक जगह है तो हम इसका यहाँ जनधन नहीं करेंगे। उल्टा जो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड हुए हैं, ये अल्पसंख्यक भी बेनिफिटेड हुए हैं। इसलिए उनको हम कहेंगे, पश्चिम बंगाल में आप हमें एक मौका दीजिए, 5 साल का मौका दीजिए, और फिर आप तय कीजिए आप बेनिफिटेड हुए कि नहीं। अच्छा, आपने बात की लेफ्ट फ्रंट की। अभी लंबे समय तक ये सवाल उठता रहा, जब यहाँ पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है तो ये सवाल उठता है कि जो लेफ्ट में थे, वो जो हिंसा करते थे, वो टीएमसी में आ गए और वही हिंसा करते रहे। अब टीएमसी से लोग बीजेपी में आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हिंसा बंद हो जाएगी? नहीं, देखिए, बीजेपी कभी हिंसा में विश्वास नहीं करती है, और बीजेपी हमारा विरोधी पक्ष में रह के 70 साल हमने पार्टी को गठन किया। अमित शाह जी कहते हैं कि हम ऑपोजिशन में बैठने वाला पार्टी है। हम कभी हिम्मत नहीं हारे कि हम ऑपोजिशन में इतना लगातार बैठे हैं पर हमारा सरकार नहीं हो। ऑपोजिशन में रहते हुए कभी भी हमने हिंसा नहीं किया। हम सत्ता में है, आप राज्यों में देख लीजिए जहाँ बीजेपी है वैसे कैसा चुनाव होता है। हम जहाँ सत्ता में है हिंसा नहीं करते हैं, हम ऑपोजिशन में है कभी हिंसा नहीं किया, तो हम विश्वास ही नहीं करते हैं हिंसा में। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भूमि है ये, लेकिन जो हालत है वो बहुत बेहतर नहीं, शायद इससे बहुत बेहतर होनी चाहिए थी। अगर आप जीतते हैं तो प्राथमिकताएं क्या होंगी आपकी? देखिए, ये भूमि, मैं कह रहा था कुछ देर पहले, गुरुदेव का है। ये भूमि कवि जयदेव का है, जो गीत गोविंदम के रचयिता। और इधर इतने सारे मंदिर, शिव जी के इतने मंदिर हैं, पुराने मंदिर, दुर्गा माता के मंदिर हैं, माँ के मंदिर है। ये एक अद्भुत ये जगह है, और इस जगह को इतने सालों से नेग्लेक्ट, हाँ हम जानते हैं बोलपुर गुरुदेव का जगह, पर उस बोलपुर को एक मॉडल टाउन या मॉडल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी या मॉडल एक क्षेत्र बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, किसी ने सोचा भी नहीं है। और हालांकि ये होना चाहिए था। हम विदेश में देखते हैं, अन्य जगह देखते हैं कि ऐसे जो
क्षेत्र होते हैं, इस क्षेत्र का एक विशेष इतिहास स्वभाव होते हैं और उसको लेकर एक यूनिक एक मॉडल सा जैसा बन सकता है और विदेश में बना भी है। यहाँ किसी ने नहीं सोचा। एकदम फंडामेंटल जो सारे बुनियादी जो इश्यूज हैं उसको भी नेग्लेक्ट, जैसे पानी हो, घर हो, स्वास्थ्य हो, इसको भी नेग्लेक्ट किया गया। तो ये सब विषय को हमको पहले एड्रेस करना चाहिए। मैं कई जगह जब अभी दौरे पे हूँ, प्रवास पे हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इतना ज़्यादा दुखी है लोग। तो ये सारे जो बुनियादी इश्यूज है इसको एड्रेस करके हमको लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचना है कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसा हो, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट कैसे है, यहाँ और भी जो कारीगर हैं आदिवासियों में उनका शैली जो है, कारीगर वो है उनके शैली जो है उसको एक इंटरनेशनल ब्रांडिंग करके, चैनलिंग करके, मार्केटिंग करके कैसा कर सकते हैं ताकि उनके बेनिफिट हो। और केंद्रीय सरकार के कई प्रकल्प यहाँ कैसे बहुत फास्ट इम्प्लीमेंटेड हो, ये सब हमको। अच्छा अनिर्बान जी, अभी लगातार जब हम लोगों से बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर बहुत सारे लोग यूपी और बिहार से भी रहते हैं और आप भी दिल्ली में भी रहे, आपका संबंध यूपी से भी रहा। ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं कि बाहर के लोग यहाँ पर आकर के बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, बाहरियों को निशाना बना रही हैं, या कहीं ना कहीं ये कहें कि यूपी और बिहार के लोगों को निशाना बना रही हैं। क्या लगता है आपको, इस तरीके के बयान देने चाहिए क्या? नहीं, इस तरीके के बयान असंवैधानिक है। इस तरीके के बयान संविधान, भारत के संविधान में कोई स्थान नहीं है और जो लोग भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं वही ऐसा बयान देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री। ऐसा कैसे कह सकती है? हालांकि हमने देखा है कि कई सालों से कि उनका भारत के संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं। शपथ तो लेती है और उसके ऊपर उसके बाद सब विपरीत उनका एक्शंस रहता है। एक अंतिम सवाल, आप उत्तर प्रदेश से रहे, अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। उनकी कुर्सी पर जो तौलिया पड़ा होता है उसका रंग भगवा होता है तो उस पर सवाल उठता है, लेकिन जब हमारी टीम पश्चिम बंगाल में घूम रही है तो देख रही है कि जितनी सरकारी इमारतें यहाँ तक सब नीला सादा और यहाँ तक कि डिवाइडर का रंग भी उसी रंग में है। क्या आपको नहीं लगता कि देश की जो अन्य पार्टियां हैं उनको इस पर भी सवाल उठाना चाहिए और बीजेपी को भी उठाना चाहिए कि आपकी पसंद का रंग हर एक जगह पे कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे तो लगता है कि भगवा जो है, भगवा के ऊपर ममता बनर्जी ने भगवा को अपमानित किया। उन्होंने कहा कि जो लोग भगवाधारी होते हैं वो गुंडे होते हैं, तो पूरा संत समाज को उन्होंने अपमानित किया और पूरे हिंदू समाज को उन्होंने अपमानित किया। इसलिए मुझे लगता है कि उनका मानसिक स्तर जो है ये दिन ब दिन बहुत गिरता जा रहा है और उनके ये जो एक बैलेंस या असेसमेंट करने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जा रहा है। और लोग तो हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि नीला और सफ़ेद रंग के जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग सारे खोखले हैं, उस बिल्डिंग में कुछ होते नहीं है, बिल्डिंग गिर जाते हैं। हॉस्पिटल के नाम में नीला और सफ़ेद बिल्डिंग्स होते हैं, अंदर कुछ नहीं है। तो लोग तो अभी हंसने लगे हैं, उनको मालूम है कि नीला और सफ़ेद यानी झूठ, नीला और सफ़ेद यानी लोगों को ठगना, नीला और सफ़ेद यानी लोगों का शोषण करना। तो नीला और सफ़ेद रंग का अर्थ यही हो गया है पश्चिम बंगाल। बहुत शुक्रिया अनिर्बान जी। ये थे अनिर्बान गांगुली जी एनबीटी ऑनलाइन पर। आप जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ और जानते रहिए पश्चिम बंगाल का हर एक अपडेट।